अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़रीन। एक नहीं दो पाकिस्तान, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है। गरीब का पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जहां सिर्फ गुज़िश्ता साल यानी 14 लाख से ज़ायद बच्चों ने भूख या खुराक की कमी का संगीन मसला जो है वो बर्दाश्त किया है। आज रात भी लाखों बच्चे हैं जो बग़ैर खाना खाए सो गए हैं। 2.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान के ही इसी पाकिस्तान के वो बच्चे हैं जो कि सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके वालिदैन के पास रकम नहीं होती, पैसे नहीं होते, और जिनके पास तालीम है उनके पास रोज़गार नहीं है। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों में बेरोज़गारी की जो शरह है वो 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच चुकी है। और इस मुश्किल सूरत हाल में जिन मासूमों का रोज़गार लगा हुआ है उनकी कमाई, ये जो इस वक्त महंगाई चल रही है उससे मुताबिकत नहीं रखती है। अब सरकारी आदाद शुमार है मेरे सामने। कम अज़ कम तनख्वाह सिर्फ और सिर्फ ज़रा गौर से सुनिएगा 36,000 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन इस पर भी पूरी तरह से अमल नहीं हो पाता। पिछले साल बजट में जो सरकार ने ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया था वो इजाफा था 25%, और इस पर भी वज़ीर आज़म से लेकर हमारे वज़रा तक तमाम लोगों ने कौम को बताया था कि ये जो 25% का इजाफा किया गया है ये इतना आसान काम नहीं था, ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी माशाल्लाह बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए, हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए हमारी हुकूमत ने 25% का ये इजाफा कर दिया था। और साथ साथ ये भी बताया था वज़रा ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, कि इस वक्त कौम को साथ चलना चाहिए, कौम का साथ होना चाहिए, क्योंकि अच्छा वक्त आने वाला है जिसकी हम उम्मीद तो करते हैं, जिसकी हम दुआ तो करते हैं, लेकिन अल्लाह जाने वो वक्त कब आएगा। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया बड़ी डिटेल से, हालांकि आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि गरीब का पाकिस्तान कौन सा वाला है। अब ज़रा आ जाइए अमीर के पाकिस्तान की तरफ। तो नाज़रीन, जो हमारे पास अमीर का पाकिस्तान है, कौम से कुर्बानी का तलबगार पाकिस्तान है, जो कि अमीर का पाकिस्तान है, जहाँ बच्चे मुँह में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं। इनके जो स्कूल्स की माहाना तनख्वाह, अब माफ़ कीजिएगा, माहाना जो फ़ीस होती है वो सरकार की मुकर्रर करदा कम से कम तनख्वाह से ज़्यादा होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कानून पर ये अमल नहीं करते बल्कि इनके इशारों पर पूरा का पूरा कानून चल रहा होता है। मुंतखब नुमाइंदे जो ऑब्वियसली अवामी मसाइल और कानून साजी पर एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करते हैं, एक दूसरे को जाने किन किन अलकाबात से नवाजते हैं, हम देखते आए हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए एक हो जाते हैं। कौमी असम्बली के अरकान और सेनेटर, ज़रा गौर से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो शायद ही किसी गरीब और मुतवस्सित तबके से उनका ताल्लुक़ होता हो, इन सब की तनख्वाहों में 20%, 25%, 30%, 40%, 15 या 45% इजाफा नहीं हो रहा है, 140% इजाफा होने जा रहा है। 140%। इस वक्त एक रुकने पार्लियामेंट की जो तनख्वाह है वो है 2,18,000 रुपये, जो कि बढ़ाकर अब हो रही है 5,19,000 रुपये। ये सिफारिश की गई है। अब इससे पहले नाज़रीन, पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाह में जो इजाफा था वो 76,000 से बढ़ाकर हुआ था 4 लाख, जबकि जो वज़रा हैं उनकी तनख्वाह 1 से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा अगर असम्बली की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन वज़रा की जो मराहत है वहाँ बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जहाँ सूबाई वज़रा को माहाना किराया जो दिया जा रहा है, किराए की मद में 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि ये जो माहाना किराया है ये उन वज़रा को भी दिया जाता है जो माशाल्लाह अपने ज़ाती मकानों में रिहाइश पजीर हैं। जब घरों की तज़यीन व आराइश की बात आती है तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए की सहूलत मैसर है। ये तमाम फैसले ना नाज़रीन बजट के बाद हुए हैं, जिसमें गरीब की तनख्वाह में 25% किया गया था। यानी आवाम के लिए फ़ैसले कुछ और हैं और अपने लिए कुछ और है। वाह वाह वाह, क्या ये तर्ज़ हुक्मरानी है। वैसे इससे पहले कि मैं मज़ीद आगे डिटेल्स में जाऊँ हुक्मरानों से, मुझे एक और हाकिम याद आया, मेरे और आपके अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या शान है उनकी कि जब खलीफा वक्त मुकर्रर होते हैं अपना कारोबार तर्क करते हैं कि उमूर पर इसका असर होगा। माहाना वजीफ़ा तय करने का मामला आता है तो फरमाते हैं कि मेरी तनख्वाह एक मज़दूर के बराबर मुकर्रर कर दी जाए। उनसे कहा जाता है कि मज़दूर की तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं है, तो आप फरमाते हैं कि अगर एक मज़दूर का गुजारा हो सकता है तो खलीफा वक्त का भी हो सकता है, और अगर
उस तनख्वाह में खलीफा वक्त का गुजारा मुमकिन नहीं है, तो फिर गरीब का गुजारा कैसे मुमकिन होगा? वल्लाह हम उनके कदमों की धूल भी नहीं है, लेकिन मशले राह तो यही है ना हमारे लिए। अब ज़रा सुनते जाइए आगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मामलात हमारे सामने हैं कि गरीब आवाम के इन अमीर नुमाइंदों को जो तरक्याती बजट के नाम पर भी ख़जाने से बहुत बड़ी रकम मिलती है। एक्सप्रेस की खबर है, उनके मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी ने तरक्याती स्कीमों की मद में 3 गुना ज़्यादा रकम जारी करने की मंजूरी दी है और रवा माली साल के पहले 6 महीने में इन अराकीन के लिए 17.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। लेकिन 13 से 17 जनवरी यानी सिर्फ 4 रोज़ के दौरान 30.9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर यह रकम 48.3 अरब रुपए तक पहुंच गई है। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीम्स के लिए सालाना 50 अरब की रकम मुख्तस की गई है और वजारत ख़जाना की बजट रिलीज़ हिकमत अमली के तहत माली साल की पहली 3 तिमाहियों में, जिसकी मुद्दत जुलाई से मार्च तक की बनती है, मुख्तस बजट का ज़्यादा से ज़्यादा 60% जारी किया जा सकता है, जो तकरीबन 29 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन यहाँ तकरीबन 18 अरब से ज़ायद जो हैं वो इजाफी जारी किए गए हैं, जो कि फाइनेंस डिवीज़न की हिदायत की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अवामी नुमाइंदे नाज़रीन अगर खुद एहतसाबी नहीं करेंगे तो ये किसी और का एहतसाब भी नहीं कर सके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना की FBR को 1100 से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदने के से रोकने की कोशिश पर आज चेयरमैन FBR ने बड़ा दो टोक जवाब दिया। राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियाँ ज़रूर ख़रीदी जाएंगी। सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए अफसरान का विज़िट ज़रूरी होता है। सेनेट कमेटी के एतराज़ात पर तसल्ली बख्श जवाब दे दिया है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, तो सुनिए ज़रा जवाब चेयरमैन FBR का। कहते हैं ज्योतिषी वाला काम उन्होंने शुरू नहीं किया है। आपको याद दिलाया चेयरमैन साहब को कि साहब ये जो अहदाफ हैं ये बजट में हुकूमत ने मुख्तस किए हैं, इसको हासिल करना ही तो आपकी ड्यूटी है। ये जो आप आवाम के टैक्स के पैसों से 1100 से ज़ायद लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं, इसका जवाब भी आपने टैक्स वसूली ही दिया है। अब यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या टैक्स वसूली 1300 सीसी की लग्जरी गाड़ियों में ही मुमकिन है, या फिर ये काम 660 सीसी या फिर 800 सीसी की गाड़ियों में भी हो सकता है? सवालात तो बहुत सारे हैं। इन सवालों के लिए प्रोग्राम में आज हमने मदऊ किया है हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आपके शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। शौकत यूसुफज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। कादिर मंदुखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अफनान साहब आपसे ज़रा बात का आगाज़ करते हैं। जब हुकूमत का आगाज़ हुआ था, वो ये वाली हुकूमत हो या इससे पहले PDM की हुकूमत हो, हमें तो ये मालूम है बहुत अच्छे तरीके से कि मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, IMF की मुश्किल तरीन शराइत हैं, कर्जा है, अवाम पर टैक्सेस की भरमार है, टैक्स रेवेन्यू के जो हुसूल हैं उस पर हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, पैसे बचाने के लिए राइट साइजिंग के इकदाम हो रहे हैं। सर बजट में 35,000 तनख्वाह वाले के लिए 25% इजाफा है और अरकान पार्लियामेंट के लिए 140% इजाफा है। सर सुहेल वड़ाइच साहब फरमाते हैं ये खुला तजाद नहीं है? सर जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें आपने पूरी बात जो है वो नहीं बताई। अच्छा, अगर आप पूरी बात बताती तो बहुत अच्छा होता। फिर मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ती कि 2016 से ये सैलरी नहीं बढ़ी। जब आप लोगों की अयाशियाँ कहाँ से कहाँ चली गई, आप ये भी तो बताएं ना। आपने ये आपको हमारे ये सैलरीज की मद में आपको पता है 8 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पड़ेंगे हुकूमत को। 13,500 अरब रुपए का बजट है हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें 8 करोड़ रुपए हमारे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ ठीक है, ये पैसे मैं हुकूमत से तजवीज़ दूंगा कि जो मीडिया के एड्स के बजट है ना वहां से निकाल के हमें दें, क्योंकि वो है 30 अरब रुपए का। ये 3,000 करोड़ रुपए आप लोगों को हुकूमत हर साल देती है आप लोगों के काम पूरे करने के लिए, और आप हमें कह रहे हैं कि हमारी सैलरी क्योंकि 9 साल से नहीं बढ़ी तो अब बढ़ गई है, तो वो बड़ा जुल्म हो गया। सर 140%? तो 9 साल से नहीं बढ़ी ना। आपकी 2016 में कितनी थी और आज कितनी? चले अच्छा, अगर आप मीडिया चैनल्स को देते भी हैं तो ये हमारे लिए देते हैं या अपने कामों के लिए, अपने प्रमोशन के लिए देते हैं? तो यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये कहूंगा कि इतना गरीब मुल्क है, इतने 3,000 करोड़ रुपए विफाकी हुकूमत ने आपको दिए हैं। अगर आप इसमें प्रोविंशियल बजट डाल लें तो वो 4,000 करोड़ रुपए बनते हैं जो आपको दिए जाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा होंगे। तो सर ये तो वो ये आप नहीं एक प्रमोशन के लिए दिए ना सर? जो सर ये जस्टिफिकेशन है वैसे बिल्कुल। जैसे आप ये आवाम से उससे वो करें
कि ये बहुत ज्यादा बजट है, इसको कम किया जाए, गरीब मुल्क है, या कहते हैं ये इतना एडवर्टाइजमेंट में पैसा नहीं लगना चाहिए। ये तो मैं इसको सपोर्ट करूं सर, आप नहीं, आप कैंपेन आप लोग देखें, मीडिया ने ये वाली बात नहीं बताई कि 9 साल से, 1 सेकंड, 9 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, आपने नहीं बताई, और कितनी उम्दा तरीके से आपने तरक्याती बजट को हमारे साथ लगा दिया। जैसे 17 अरब रुपए हमारी जेब में जाएंगे, हमें थोड़ी मिलते हैं वो 17 अरब रुपए। अच्छा सर, वो आपके प्रोजेक्ट जो है मुख्तलिफ होते हैं। ये बताएं, ये आप मेरे कहने पर देते हैं, ये तो वजीर आजम साहब बजट मुख्तस करते हैं ना सर। किस चीज का बजट? जो आप कह रहे हैं कि हमें दे दिए, आप ही को दिए ना, आप लोगों की डिमांड्स होती हैं हमारा बजट बढ़ाया जाए। आप लोग कहते हैं मीडिया तबाह हो जाएगा अगर हुकूमत एड्स नहीं चलाएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये खुला तादाद है, आप ठीक कह रही हैं। सर ये जस्टिफिकेशन है सर, 4000 करोड़ रुपए के ऐड आप लोगों को मिलते हैं। ये जस्टिफिकेशन है एक आम आदमी की तनख्वाह में जो है 25% इजाफा। इसी से कंपेयर करें ना, मैं यही कह रहा हूँ, आप आम आदमी को के जो मामलात हैं वो 4000 करोड़ रुपए से भी करें ना। पूरी दुनिया में जो एमएनएस को फंड्स दिए जाते हैं सर, ये तरक्याती फंड्स पूरी दुनिया में इसी तरह दिए जाते हैं। दिए जाते हैं, बिल्कुल दिए जाते हैं। आप इंडिया में जाके देख ले, दिए जाते हैं। आप मुझे बताएं कौन सी जो है वो उसके अंदर तरक्यात, और कौन कराएगा तरक्याती काम अगर सिलेक्टेड जो इलेक्टेड एमएनए? बल्दियाती हुकूमत का काम नहीं है सर, सारे प्रोजेक्ट बल्दियाती हुकूमत नहीं करती। बल्दियाती जो है वो वैसे भी सूबाई मामला है, वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। विफाकी सब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर जो है वो हुकूमत के पास इख्तियार है। भाई बात ये है कि अगर हम ये जो तरक्याती मंसूबे होते हैं, ये कोई हमारे थोड़ी के पैसे हैं ना। या तो आप ये कहेंगे जी वो 17 अरब रुपए जो है वो पार्लियामेंटेरियन को दे दो, चलो। इस दफा तरक्याती कामों के लिए कितना बजट दिया गया फी एमएनए को? इस दफा जो है वो सेनेटर्स को कुछ नहीं मिला, पिछले साल भी कुछ नहीं मिला था, और मुझे एग्जैक्टली क्या कहते हैं एमएनएस का नहीं पता, लेकिन इतनी होगा जितना आप बता रही हैं। तो ये तो अभी मंजूरी का पता है ना, लेकिन अभी तक कितना मिल गया ये नहीं जारी हो गया। देखिए मुझे एग्जैक्टली वो फिगर नहीं मालूम, अगर आप कहती तो मैं वो उनसे निकाल लेता अपना प्लानिंग से। सही। कादिर साहब, सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि माशी बेहतरी का नारा लगाया जाता है और फिर उसके बाद राइट साइजिंग के नाम पर इदारों को बंद किया जा रहा है। सर प्राइवेट नौकरी करने वाले वैसे ही अब परेशान हैं, लेकिन वो लोग जो अवामी खिदमत के दावेदार हैं, जिनका हवाई सफर से लेकर ज़मीनी सफर तक सभी मुफ्त है। हालांकि अफनान साहब बड़े नाराज हो गए, लेकिन उनकी तनख्वाहों में तकरीबन सर 150% इजाफा हो रहा है। अब आप समझते हैं ये सही हो रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही हो रहा है। उसकी वजह ये कि सेनेटर अफनान साहब नाराज़ हो गए, बिल्कुल सही आपने बताया। आपने शायद पता नहीं क्या जज्बाती कर दिए, लेकिन बिल्कुल सही इस वजह से हो रहा है कि मैं तो समझ रहा था कि शौकत यूसुफज़ई साहब को पहले आप लेंगे, लेकिन आज तो मैं सवाल इनके लिए छोड़ रहा हूँ कि पीटीआई के दौर में जो शौकत तरीन साहब इनके वज़ीर ख़जाना थे, वो हम बहुत सारे एमएनए से हमसे साइन लिए है कि हम जो ना एमएनए के जो फ़ंड है, जो वो तनख्वाह है वो बढ़ाएंगे। 1,77,000 हमारी तनख्वाह। आप मुझे बताएं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, तो मैं कम से कम महीने का मैं करोड़ से कम जो ना मेरी आमदन नहीं होती थी। आज मैं ज़ीरो पे आ गया इस वजह से कि मेरे सारा साल, मेरे सारी एनर्जी असम्बली के अंदर एक चीज़ हो गई सारी। आप बहुत सारी जो वकला है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ख़ुद अफनान साहब ये कारोबारी आदमी है। जब आप सेनेट में कौमी असम्बली को टाइम देते हैं तो आपका जो बिज़नेस है या आपका जो प्रोफेशन है तो वो तो ख़त्म हो गया। और 1,77,000 में आप मुझे बताओ कि आप कुक रखेंगे या आप ड्राइवर रखेंगे या आप गाड़ी का पेट्रोल करेंगे। दूसरा सवाल आपका इसका टिकट का, वही जहाज का, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। सुन, मैं बिल्कुल करीब हो गया, मैं तो आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपने हवाई जहाज की बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। पिछले असम्बली में हमें मिल रहे थे, ये समझ लो कि 12 लाख मिल रहे थे। अब मुझे बताओ 12 लाख में हमें 25 टिकट मिलते थे बिज़नेस क्लास के, और मेरे जैसा आदमी बिज़नेस क्लास में कभी नहीं गया, क्योंकि अगर बिज़नेस क्लास में मैं जाऊँ तो 2-3 महीने में मेरे पैसे बराबर हो जाते थे। मैं उस बिज़नेस क्लास को इकोनॉमी में तब्दील करता था, और मैं अल्फिया कह रहा हूँ कि आखिर 6 महीने के आखिर में 2-4 टिकट में अपने जेब से खर्च करता था। ये मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, सिंगल अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे फैमिली अगर ट्रैवल करते थे, जैसे मैंने हजरात के करते हैं इस्लामाबाद आना जाना, तो 1 महीने में बराबर हो जाता है। तो आप मुझे बता दो कि इकोनॉमी क्लास में हम मेम्बरान बैठते हैं, आम लोगों के साथ बैठते हैं, टिकट हमें बिजनेस क्लास का मिलता है। तो आप मुझे बताओ, और फिर क्योंकि हर हफ्ते हमें कराची आना पड़ता था, जारी बात है, हल्का है, हल्के के लोगों को भी संभालना है। लोग कहते हैं हमारी सीवरेज का लाइन भी ठीक कर दो, हमारी पानी की लाइन भी ठीक करो।
हमारे जो बकरीद पे जो उजड़ी है वो सर गाय के वो भी आप साफ कराओ। ये सारे काम हमसे कराते हैं, क्योंकि इस वजह से वो कहते हैं आपको हमने वोट दी है। हम ये कैसे बता दें कि हम तो कानूनदाद है या हम एक पार्लियामेंटेरियन है या हम कानून साजी करते हैं कि नहीं जी आपने तो कहा है इलेक्शन में तो अब हमें सीवरेज लाइन भी बना के दो वगैरह, लंबी कहानी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। किरण आखिरी जुमला इससे पहले कि शौकत से तनकीद करे तो मैं वो बात भी बराबर कर दूं। अभी 3 दिन पहले सिंध असम्बली में सिंध असम्बली और अच्छा सुन तो लो इस वजह से कि वो तनकीद कर मैं पहले उनके सामने रख देता हूँ। 3 दिन पहले सिंध असम्बली में पीटीआई और एमक्यूएम के मेंबरान इकट्ठे हो गए कि हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। तुम सबकी बढ़नी चाहिए, लिहाजा शिकवा किसी को नहीं है। आप मीडिया वालों को जो पहले आप लोग 50-50 हज़ार लेते थे आज 50-60 लाख रुपए लेते हो तो उसको भी ज़रा देख लें। अच्छा ठीक सर। शौकत साहब वैसे ये क्या है सर कि हुकूमत ने जो भी फैसला करना हो, जो भी बात करनी हो, जो भी तजवीज़ लानी हो तो उस पर ये तय होता है कि पीटीआई की तरफ से तो उसके ऊपर एतराज़ ही होगा। लेकिन यहाँ बड़ी डिफरेंट सिचुएशन हुई कि ये वाली जब समरी आती है, ये वाली जब तजवीज़ आती है तो इस पर आपके 67 अराकीन पार्लियामेंट हैं जो कि पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के हम निवाला हम प्याला बन जाते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से जब ये हमारे दौर में जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था तो अपोजिशन की तरफ से एक वो आई थी कि जी हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दें केपी असम्बली में। तो वो तजवीज़ वो बिल जब आया तो हमने खान साहब को भेजा तो खान साहब ने कहा कि आप जितने आपके सरकारी मुलाजिमीन हैं तो क्या आप उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। उन्होंने कहा जब आपके पास उनके लिए वसाइल नहीं है तो फिर आप अपने नहीं बढ़ा सकते। मेरा ख्याल ये है कि देखें ये एक ही जो चारों असम्बलियाँ एक जैसी हैं, इसका कोई एक इतनी कानून साजी हम करते हैं तो एक बता दें कि जी किस ग्रेड में हम हैं। अब सबसे बड़ा इशू जो ये आता है ना कि जी कितनी तनख्वाह बढ़ाएं, तो जाहिर है ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि हम अपनी असम्बली में भी बैठे हैं, हम अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी 10 लाख से 20 लाख क्यों ना हो। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना होना चाहिए कि ग्रेड मुकर्रर हो ताकि अगर जिस तरह सरकारी मुलाजिमीन के हर साल ग्रेड में थोड़ा बहुत इजाफा होता है तनख्वाह में तो वो इजाफा इनके साथ भी हो। लेकिन ये काफ़ी अरसे से जो है ना ये फिर एक यकमुश जब वो जंप मारते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इशू आता है और फिर ज़ाहिर पब्लिक अवामी नुमाइंदे हैं तो अवाम उस पर तनकीद करती है। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस वक्त ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि हम कर्जे ले रहे हैं, हम अभी तक आवाम को 1 रुपए का रिलीफ नहीं दे सके। तो ऐसे मौके पर मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इतना गैर पॉपुलर फैसला जो कर रही है उसका बहुत ही खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑलरेडी मुल्क मुश्किल में एक तरफ तो तरक्याती फंड्स मिल रहे हैं एमएनएस को केपीके में अभी तक तो नहीं दिए गए। 27,000 अरब का कर्जा लिया है 2 सालों में 2022 अप्रैल 2022 से 2024 तक जो है वो तकरीबन 27,000 अरब का कर्जा लिया है। और अब जो ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं शायद ये इसलिए बढ़ा रहे हैं कि वो इन्होंने कहा है कि तरक्याती फंड अभी तक नहीं, अभी एक रुपये नहीं मिला है। अभी जो ये तनख्वाहों की बात कर रहे हैं तो शायद इनको ये उम्मीद है कि $1 अरब जो है और कर्जा ले रहे हैं। तो कर्जा लेके ये उड़ान पाकिस्तान मंसूबा भी कामयाब कर रहे हैं और शायद एमएनएस को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अवाम रुल रही है, अवाम के पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। आप अवाम की तनख्वाह में इजाफा छोड़े, आपने कहा ना 36,000 इजाजत दीजिएगा यही सवाल जरा मैं कादिर साहब से पूछ लूं जी, कर लें जुमला कंप्लीट कर लें। मैंने कहा कि 36,000 जो आपने बात की ना तो 36,000 पे तो अमल दरामद कहाँ होता है। प्राइवेट इदारे तो देखें, प्राइवेट इदारे तो 20,000 से ऊपर जाते ही नहीं है। तो क्या इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है? ये सूबों के पास होना चाहिए। जब मैं था लेबर मिनिस्टर ये मैकेनिज्म हमने नाफिज किया लेकिन वो बहुत जल्दी वो हुकूमत ही खत्म हो गई। वरना ये ऐसा मैकेनिज्म था उसमें कि ड्राइवर से लेके जो घरों में काम करने वाली खवातीन है उस तक वो बात चली गई थी कि हमने कहा कि सबके अकाउंट्स खोल दो बैंकों के अंदर और उसके जो है ना बाकायदा बताया जाए, उसको चेकिंग किया जाए। दीजिएगा मधुखेल साहब जी, मधुखेल साहब ये फरमाइएगा सर आप तो इत्तेहादी हैं तो आपके एमएनएस को मिले अभी तक तरक्याती फंड्स? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है।
बल्कि पैसे तो दूर की बात है, हमारे पंजाब में MNA जो MP है वहाँ उन अफसरान को लगाया गया है कि जो एंटी पीपल्स पार्टी है, यही तो हमारे खदशात है। जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी जिसको CAC ने तोड़ दिए 2 दिन पहले के इजलास में, तो हमें तो शिकवे है, बहुत सारे इशू है। तो फिर ये किसको फंड्स जा रहे हैं सर? MNAs को फंड्स तो मिल रहे हैं ना सर? जी जी, कर लें कंप्लीट कर लें जुमला। मैं ये कह रहा हूँ कि फंड तो ज़्यादातर पंजाब में जा रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ लैपटॉप भी तकसीम हो रहे हैं और वहाँ पे यही तो परफॉर्मेंस सर। मैं MNAs के हवाले से पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं आपको भी नहीं मिल रहे, कादिर मंदुखेल साहब कह रहे हैं कि उनके MNAs को भी नहीं मिले, तो अफनान साहब फिर ये कहाँ कौन से MNAs को मिल रहे हैं? देखें, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने इसको चेक नहीं किया एग्जैक्टली नंबर को, वरना मैं चेक करके आता तो मैं आपको बताया था एग्जैक्टली क्या, लेकिन वैसे अगर मिल रहे होंगे तो ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी को ना मिले और हमें मिल जाए, इस तरह नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात रहेगी कि जी यानी अभी तक किसी को जारी नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ। ठीक, सही। दूसरी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि ये जो फरमा रहे हैं हमारे भाई कि पंजाब में सारे पैसे लग रहे हैं, ये वो नहीं है, ये विभाग का बजट है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो अपने बजट से कर रहे हैं, और आप अपने बजट से क्या कर रहे हैं वो सारा पाकिस्तान जानता है। तो आपको वहाँ पे कोई एक चीज़ दिखाने के लिए नहीं है, आप सिर्फ जो है क्योंकि आपकी कोई परफॉर्मेंस जीरो है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो अब आप क्योंकि उनको मैच नहीं कर सकते तो अब आप उनको इस तरह की बातें कह रहे हैं। आप अपनी खुद कर लेना, आपको जो बजट दिया जाता है उसका अच्छा इस्तेमाल करें, सोलर पैनल दें लोगों को नौकरियां करें। आप सारा खा जाते हैं खुद बैठ के, सारी काबीना आपकी, आपके अपने लोग कहते हैं आप लोग करप्ट हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने इतने पैसे खा लिए, तुमने इतने पैसे खा लिए, और दूसरे सूबे की फिक्र लगी हुई है। भाई आप अपना काम पहले सीधा कर लें, फिर किसी को बताएंगे क्या करना है। जी सर असल में मसला ये कि आपने जब मैंने बात का आगाज किया था तो आपने तो जी जवाब दे दें सर, मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से दे दें। मैं देखें, ये सब टिकटॉक की बात कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है ना वो खैबर पख्तूनख्वा में आके देखें, 20 अरब रुपए अभी तक जो है ना वो सेहत कार्ड पे तक हो गए हैं, लोगों पे लग चुके हैं, और 7 लाख लोगों का फ्री इलाज हुआ है। 40 अरब रुपए हमारे पेंशन के लिए हम दे दिए, जो लोग ख्वार होते थे। निगरान दौर में 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी, हमने वो जब हमारी हुकूमत आई है तो 3 महीने की तनख्वाह भी दी है, 3 महीने की रिजर्व रखी है, और 30 अरब रुपए हमने वापस किए हैं, कर्जा वापस किया। ये पहला सूबा है जिसने कर्जा वापस किया है, इसके बावजूद के वफाक में हमारी मुखालिफ हुकूमत है। NFC अवार्ड पे अमल दरामद देखें, निगरान दौर के कितने मुलाजिमीन को आप फारिग करने जा रहे हैं ये भी बता दें। NFC जो गलत तरीके से हुए हैं, बिल्कुल जो गलत तरीके से हुए हैं, जो सिफारिशों पे हुए हैं, जो पैसे लेकर हुए हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी, और जो भी उनके खिलाफ इंक्वायरियां हो रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि NFC अवार्ड जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखता है ना, NFC अवार्ड जिसमें सूबों को शेयर जाता है, 7वां NFC अवार्ड एक्सपायर हो चुका है। इन्होंने 2018 में हमारे साथ फाटा किया है, और फाटा को कोई शेयर नहीं मिल रहा है। मुझ पे आगाज किया था तनकीद का, तो मैं आपको जवाब जरूर दे दूं सर। जो आप बात कर रहे हैं ना कि करोड़ों रुपए मीडिया को दिए जाते हैं, तो इन मीडिया के हजारों जो चैनल्स हैं, जो सैकड़ों चैनल्स हैं, उसके अंदर हजारों लाखों मुलाजमीन काम कर रहे हैं, और उन मुलाजमीन से लेकर सर हजारों मुलाजमीन है सर, चले जो हजारों मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें जा रही हैं, उनको सैलरीज जा रही हैं, टेक्निकल स्टाफ है, अखराजात है सर, लेकिन बड़े अखराजात हैं सर, लाइसेंस की मद में पैसे जाते हैं, लाइसेंस की मद में पैसे जाते हैं, और सर आप लोगों को 5-5 करोड़ रुपए जो है वो एक इलेक्शन मुहिम के ऊपर खर्च करते हैं, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये कहना पड़ गया कि एक MNA या एक MPA उम्मीदवार जो है वो एक जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन पे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता सर, फिर वो 1 करोड़ हो गया। ये हजारों मुलाजमीन है सर, हजारों मुलाजमीन है, किस एंकर को मिल रहे हैं सर 50 लाख रुपए? सर नहीं मिले, किसको मिल रहे हैं 50 लाख? बहुत सारे लोगों को मिले, करोड़ रुपए मिले, किसको मिल रहे हैं सर? बहुत सारों को मिले, करोड़ रुपए कौन दे रहा है? नाम ले आपको पता है, ऐसे इल्जाम ना लगाए ना सर, ऐसे इल्जाम ना लगाए सर, इल्जाम ना लगाए सर, ये तो नाम बताएं। मुझे तो नहीं मिल रहा है, मुझे ब्रेक लेने दें, मुझे ब्रेक लेने दें, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक करते हैं, अफनान साहब और दोनों मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे तीनों मौजूद मेहमान साथ ही मौजूद हैं, अफनान साहब, कादिर मंदुखेल साहब और शौकत यूसुफजई साहब। अफनान साहब, इससे पहले कि हम मुज़ाकरात की तरफ अपने डिस्कशन को लेकर जाएं, कि टैक्स वसूली में 6000 अरब का गैप है सर, उसके बावजूद FBR अरकान 1000 से ज़ायद 1300 CC की गाड़ियों की खरीदारी, और इसके लिए काबीना की तरफ से बड़ी झटपट मंजूरी भी आ गई। फिर चेयरमैन FBR जब, क्योंकि सेनेट कमेटी ने एतराज़ लगाया इस पर, तो उन्होंने कहा कि वो मंजूर करवा लेंगे।
और वो ज्योतिषी भी नहीं है अभी, तो ये भी दुरुस्त है सर? देखें इसके अंदर बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आवाम को ये वाली बात पता होनी चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजमीन को अंडर पे करेंगे, आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, वो जलीलो ख्वार होंगे, तो फिर वो अंग्रेजी की कहावत है, यू गेट मंकीज फॉर पीनट्स। तो फिर जिस तरह के फिर उसी तरह का काम चलेगा। बात यह कि अगर आपने अच्छे लोगों को रिटेन करना है तो फिर आपको उनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। देखें FBR वो इदारा है जो हमें साल के 10,000 अरब रुपए या इससे ऊपर कमा के देता है, कमा के यानी कि टैक्स कलेक्ट करके देता है। अगर 3-4 अरब रुपए से वहाँ पे लोग खुश होंगे और वो उससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी और उससे आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो वो इट्स नॉट अ बैड डील। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक, सही। अब मुझे जरा ये बता दीजिए इसके ऊपर, पहले कादिर बंदोखेल साहब आप भी जरा इसका जवाब दे दीजिए। टैक्स हदफ की बात कर रहे हैं अफनान साहब कह रहे हैं कि कुछ पैसे लग जाएंगे, उसके बाद वो खुश होंगे और जो हदफ होगा वो मीट किया जा सकता है। लेकिन चेयरमैन FBR से जब हदफ के बारे में सवाल होता है तो वो ये कहते हैं कि वो ज्योतिषी नहीं है, यानी वो नहीं बता सकते कि वो उस हदफ को मीट कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। लेकिन गाड़ियां तो लाजमी चाहिए मुलाजमीन के लिए, अफसरान के लिए। किरण, एक तो ये है कि इस साल भी, पिछले साल भी या पिछले उसमें भी, सीज़न में भी 385 अरब जो है ना वो शॉर्टफॉल चल रहा है। और FBR के अफसरान ऐसे हैं कि वो MNA और सेनेटर MPA की तरह नहीं है, वो ख़ुद वैसे बड़े मालदार होते हैं। और मालदार इस वजह से होते हैं कि आपको पता है कि टैक्स के लिए वो जैसा वो ट्रैफिक वाले नहीं है, एक ज़माने में जो मोबाइल बात करने पे 500 रुपये जुर्माना था, तो वो चालान दिखाते थे, देखो 500 रुपये, तुम 200 रुपये दे दो। तो FBR वाले भी इस तरह करते हैं। कुछ अफसरान ईमानदार होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी तो ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा है, उनको तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, 1100 सीसी 800 सीसी चलाते रहते हैं क्या? और जे नहीं, उनके पास तो ऊपर की कमाई बहुत है। ये पता नहीं है आपको, सबसे मालदार अदारा तो FBR ही है। और कौन सा है कि आपको पर्ची दिखाता है, ये तेरे टैक्स है, अब दो बताओ कितना करो, ये तो सबको पता है। ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि मैं कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जिस महकमे की अपनी जो टैक्स रिकवरी है उसमें 350 अरब शॉर्टफॉल चल रहा हो, तो उसको तो मराद देने का कोई तुक नहीं बनता है। एक तो पहले से मुल्क मकरूज है, जैसे शौकत यूसुफ साहब बता रहे हैं, कितना कर्ज लिए, ऊपर से फिर आप 1100 गाड़ियां भी दें और उनके पास तो आपकी गाड़ी की जरूरत नहीं। और फिर आजकल जदीद दौर है, कोई टैक्स के लिए किसी जमीन पे जाना पड़ता है, किसी खेत पे, कि बाबा पैसे लो आपके टैक्स हो। तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, रजिस्टर्ड सिस्टम है, कंपनी रजिस्टर्ड है, बकायदा एक इनकम टैक्स रिटर्न का सिस्टम है। मुझे क्विकली शौकत साहब की तरफ जरा जाने दीजिए, फिर हम मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल ठीक, आपकी बात मुझे समझ आ गई। शौकत साहब, ये 600 सीसी पे, 800 सीसी पे रिकवरी नहीं हो सकती सर, उसके लिए 1300 सीसी की ही जरूरत है। देखिए, मेरे ख्याल से बंदोखेल साहब ने जो बात की ना, कि ये तो बस चूंकि पैसा ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा कर्जा लिया गया है, तो जाहिर है उसको एडजस्ट तो करना है, कहीं पे तो खर्च करना है, आवाम पे तो नहीं लगाना है। आवाम को अगर आप देखें तो 2 सालों में कि 1 रुपये का रिलीफ तो नहीं मिल सका, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना बिजली सस्ती हुई, ना गैस सस्ता हुआ। मतलब आवाम को क्या मिल रहा है ये पहले बताएं। अब जो $1 अरब मेरे भाई बैठे हैं, ये बताएं कि $1 अरब आप फिर क्यों ले रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि हमारी मईशत दुरुस्त हो गई है, हमने मुल्क को ट्रैक पर ले आए हैं, और फिर ये जो उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा लेकर आए हैं, तो ये आपने तय किया था कि हम कर्जा लेके सब कुछ करेंगे, तो कर्जे से कोई मुल्क चला है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना भाई कि आपके 147 आपके पंजाब में बारहा यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत को अगर माशी इस्तेहकाम चाहिए तो उसके लिए कम खर्च बाला नशी वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, उसके बाद ही मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अब शौकत साहब जरा मुज़ाकरात के हवाले से आ जाइए। आप लोग की तरफ से पहले कहा गया कि मुज़ाकरात नहीं करने, फिर सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कमीशन का तो फिर आगे बात हो सकती है। सर, ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि 28 तारीख की जो एक डेट रखी गई थी उस पर जाकर हुकूमत की बात सुन ली जाती और फिर उसके बाद अपना फैसला सुना दिया जाता? क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं होता? हो सकता था हुकूमत ऐलान कर देती सर। नहीं, देखिए इस हुकूमत से कोई तवक्को नहीं है। देखिए, हमारे जो 2 मुतालबात हमने रखे थे ना, ये तो हमने 15 दिन तो उसमें गुजर गए थे कि जी आप रिटर्न दे दें। तो क्या हुकूमत ने कोई माइंड नहीं बनाया था इस पे, या इतनी गैर संजीदगी थी? चलो, जिस दिन हमने रिटर्न दे दिया तो उस दिन तो इन्होंने 6 घंटे भी इंतजार नहीं किया, फौरन आके शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो उनके तर्जुमान थे इरफान साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये मुतालबात जो है वो नहीं हो सकते। जब उन्होंने ये कह दिया कि नहीं हो सकते तो फिर हम किस लिए इंतजार करें, रिटर्न में लेके दें कि नहीं हो सकते। तो देखिए, ये तो संजीदगी का तो ये आलम था कि हर मिनिस्टर, हर वो आके कहता था जी ये तो
ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, हमें इन पे शक है। तो पहले तो ये अपनी शक दूर करें, आपस में हाउस अच्छा सर, जब आप लोगों की तरफ से रिटर्न में दिया गया था उस वक्त वजीर कानून ने तो ये बताया था कि क्योंकि ये ऑलरेडी अदालती मामला है तो इसके ऊपर कमीशन नहीं बन सकता, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब जो कि इस कमेटी के मेंबर हैं, हिस्सा हैं, वो ये फरमाते हैं कि जब तक 28 जनवरी नहीं आ जाती उस वक्त तक नहीं बता सकते कि कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो उन्होंने अभी इस बात को मुंह पे रखा हुआ है। मुझे फरमाइएगा सर कि क्या, जी सर मैं आती हूँ दोबारा, जी मैं आती हूँ, मैं आती हूँ सर दोबारा आपकी तरफ। अफनान साहब ये फरमाइए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस कमीशन के लिए मखसूस जजेस का नाम भी दिया गया है क्या? देखिए मेरी नॉलेज में वाली बात नहीं है, ये अभी तो यही नहीं डिसाइड हो पा रहा कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये तो अगला मरहला होगा कि कौन से जज हैं कौन से नहीं है। मेरा ख्याल है 28 तारीख को ही जवाब आएगा इसका, जब वो इरफान साहब कह रहे हैं, और उस वक्त ये बात जो है क्लियर होगी। मैं ये समझता हूँ कि देखें मुज़ाकरात जो हैं वो ये नहीं होते कि इफ़ या बाटियाँ ये होगा तो वो होगा तो ये, भाई जब आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आप वहाँ मुज़ाकरात में जाके बात करें कि जी हमें ये चाहिए, जो भी आपके मामलात हैं। अब ये होता है कि जी वो अब ये हमें ये दोगे तो ये हम फिर आगे, भाई आप शर्तें, अगर फिर शर्तें लगानी तो मुज़ाकरात तो ना हो ना, तो पहले भी ये चल रहा है। लेकिन सर बात आपकी सही है, लेकिन दोनों तरफ से यही मामला हो रहा है ना कि उनके लोग भी बाहर आते हैं और वो एक फैसला सुना देते हैं कि जी हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आपकी तरफ से भी आते हैं लोग और कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता। कादरी साहब सर ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये मुज़ाकरात के मामला चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुस्लिम लीग नून के, जिसमें आपके लोग भी शामिल हैं, लेकिन सर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी शायद हुकूमत से बड़ी मायूस नजर आ रही है। आप लोग के स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं और फिर साथ साथ शायद ये भी आप लोगों की तरफ डिसाइड किया जा रहा है कि अब बराह रास्त मियां नवाज शरीफ साहब से बात की जाएगी और उनके साथ मामलात को डिस्कस किया जाएगा। इज इट करेक्ट सर? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये फैसला है जिसके इख्तियारात आसिफ अली जरदारी साहब को दिए, क्योंकि सूबाई सतह पे पंजाब में जो हमारी मुज़ाकराती कमेटी की इनकी बात चल रही थी वो तो नाकाम हो गई है। वो गवर्नर पंजाब के स्टेटमेंट भी आपके सामने, और अभी हम पंजाब के जो इख्तियारात थे, पंजाब के जो हमारे हल्कों में जो एंटी पीपल्स पार्टी अफसरान लगाए गए हैं उनके लिए तो हम अपनी गुजारिशात कर ही रहे थे कि एकदम ये 6 कैनाल का शोशा छोड़ दिया है। अब ये 6 कैनाल का शोशा छोड़ दिए। आप मुझे बता दें कि दरिया सिंध में जो पानी आ रहा है, आप 1991 का अकॉर्ड देख ले, जो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं भी थी, पानी अगर दरिया में पूरा नहीं आ रहा है तो आप अपने हिस्से का तो ले रहे हो, सिंध पहले ही बंजर का शिकार है और ऊपर से अब 6 नहरें भी निकालेंगे तो सिंध बलूचिस्तान तो सूख जाएगा। अच्छा, अभी ये बात चल ही रही थी कि जाके 2 सूबों में हमारा समंदर लगता है, बलूचिस्तान और सिंध में, वहाँ सी अथॉरिटी बना ली, हमसे कोई मुशावरत नहीं की है। हम वो बात तो कर ही नहीं रहे कि जो सैलाब में सिंध डूबा था, 21 लाख मकानात के वफाकी हुकूमत ने पैसे नहीं वो दिए नहीं है। हम वो बात कर ही नहीं रहे कि K4 मंसूबे के लिए वफाक ने पैसे देने थे, दिए नहीं है। हम वो बात कर ही नहीं रहे कि शहबाज शरीफ साहब को मेरे हल्के में K5 मंसूबा बना था, फंड देना था, वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। तो ये सारी चीजें तो यकीनन पीपल्स पार्टी मायूस है, क्योंकि ये जो मसाइल है। जी सर मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक की कॉल दी जा रही है, ब्रेक वापस आते हैं। तो केपीके के कितने वज़रा हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, और साथ साथ जुनैद अकबर साहब जो कि PACC के चेयरमैन ऑब्वियसली लग गए, दूसरी तरफ सदर बन गए केपीके में, ये सब कैसे हुआ इस पर भी बात करते हैं। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शौकत यूसुफजई साथ मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर ये KPK में सूबाई सदारत तब्दील हुई, इसके बाद अब पार्टी के सूबाई स्ट्रक्चर में तब्दीली के हवाले से बात हो रही है और जो नया सेटअप है उसमें आपका भी नाम आ रहा है। तो जुनैद साहब से बात हुई है आपकी, वैसे सारे मामले पर क्या जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं आपको? देखिए ये रूटीन के मामलात हैं, आपको पता है सूबाई सदारत और ये जो ओहदे होते हैं सुबह पार्टी के, ये कोई इस तरह नहीं होते हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर चूंकि सूबे का बर्डन भी है, वो सुबह भी चला रहे हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान ने सोच समझ कर ये फैसला किया होगा। और ये उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो फिर अली अमीन के जो है वो उसको फारिग करने का फैसला किया गया कि जी उसको वजारत से भी हटाया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ ना डिस्कस हुई है ना। अब देखिए जुनैद अकबर एक वर्कर हैं और आपको बताया आपको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है ना। जिम्मेदारी वैसे 10-15 मिनट मेरे से बात हुई है जुनैद साहब की, और जो हमारे कुलीग हैं पुराने और जाहिर है हम एक साथ हमने काम किया है सूबे में,
तो उस हवाले से बातचीत हुई है, लेकिन ऐसे कोई मतलब ओहदा लेना हमारे लिए कोई ओहदा शोहदा जरूरी इसलिए आतिफ खान का नाम आ रहा है, अरबाब शेर का नाम आ रहा है, इनको बड़ी अहम जिम्मेदारियां देने की बात हो रही है। जुनैद अकबर साहब को ऑलरेडी जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं और ये वो ग्रुप है सर जो वजीर आला का मुखालिफ समझा जाता है। वजीर आला पर एतमाद के इकरारनामे पर दस्तखत न करने पर इन्हीं लोगों को से फारिग किया गया था और अब यही ग्रुप जो है वो केपीके में एक्टिव हो रहा है, इसलिए इस पर सवालात उठ रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जुनैद जो है ना, जुनैद अकबर साहब वो बड़े ठीक ठाक बंदे हैं, वर्कर आदमी है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी ग्रुप को साथ लेकर चलेंगे, वो सबको मिला कर चलेंगे। आतिफ खान भी एक सीनियर रीजन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको बिल्कुल मिलने चाहिए। अच्छा, ये कंफर्म कर दें, साहब सारे ये कंफर्म कर दें, जुनैद अकबर को केपीके की सदारत मिलने का फैसला 1.5 महीने पहले ही हो गया था। मेरे ख्याल से पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उनका फैसला हो गया था, लेकिन जुनैद अकबर जो है वो रिलेक्टेंट था। अब और ये फाइनल कॉल की नाकामी के बाद हुआ था सर? नहीं, मेरे ख्याल से उसमें तो देखें ना, उसमें तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किसी का उसमें कसूर है, उसमें बहुत सारे लोगों का कसूर था। और वो मैंने कह भी दिया था आपको कि वो सब उसमें हम सब जितने भी सीनियर लोग हैं ना, चाहे हमारे साथ है या नहीं है, लेकिन बुशरा साहिबा की ताईद हासिल है सर? मेरे इल्म में ये बात नहीं है। देखिए, खान साहब ने किया, उनको खान साहब ने वालिमिन को सीएम बनाया है, खान साहब ने उनको सदर बना दिया, तो मेरे ख्याल से हमें तो देखें उस डायरेक्शन के ऊपर चलना है। अब ये फैसला अच्छा है बुरा है, आतिफ खान कह रहे हैं खान साहब ने हिदायत की है कि जिन वज़रा पर करप्शन के इल्जामात हैं उनकी तहकीकात करें, इल्जाम अगर दुरुस्त हैं तो उन करप्ट वज़रा को फारिग कर दें। ऑलरेडी ये कितने वज़रा हैं जिन पर इल्जामात हैं? बेशक ना बताएं कौन है, तादाद बता दें। नहीं, मैं बता भी सकता हूँ, मुझे क्या इस पे वो है, जो नाम चल रहे हैं वो देखें ऑलरेडी पेश हो चुके हैं। हमारी कमेटी बनी है, वो किसी की ख्वाहिश और नाख्वाहिश पे नहीं है, बड़े सीनियर लोग हैं उसके अंदर और वो उन्होंने वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बाकायदा जो अगर सबूत किसी के पास है, शवाहिद है, तो मैं आपकी तवज्जो से भी कहता हूँ बिल्कुल लोग आए। एक तो देखिए ना, एक हमारी बात चलती है कि जी शकील खान का भी नाम है उसमें? नहीं, शकील खान का तो नाम मुझे नहीं पता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कमेटी बनी है, शाह फरमान खान है उसमें और हमारे जो सीनियर काजी साहब हैं उसमें, उनकी सरबराही में कमेटी बनी है और वो बिल्कुल जहाँ जिस पे इल्जाम लगता है वो फौरन उस पर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब तक ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है और अगर साबित होगा तो मेरे ख्याल से कोई उस पर देर नहीं लगाएंगे इमरान खान उसको निकालने में, और न ही अली अमीन गंडापुर को उसको डिफेंड करने की जरूरत है। बिल्कुल। मंदुखेल साहब, सर आपको क्या लगता है सर कि केपीके में जो अभी तब्दीलियां हुई हैं इसके बाद क्या वजारत आला की कुर्सी भी आपको केपीके में खतरे में नजर आ रही है? जी, खबरें तो आप लोगों की तरफ से यही आ रही है और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब बड़े गोलमोल आपको जवाब दे रहे हैं। ये भी उस नापसंदीदा ग्रुप में शामिल थे जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है। अल्लाह करे जैसे नहीं, मैं तो इनके सॉरी, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ मंदुखेल साहब। अच्छा, नहीं, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए बाहर बैठा हूँ। नहीं, वो आप जो है एक पहले आप बाकायदा पार्टी के स्पोक्समैन रह चुके हैं, सूबे के अपना वजीर रह चुके हैं और आपको कोई सीट नहीं दी गई है तो वो शामिल था। बहरहाल ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन गंडापुर समय समझ लो जितना उसने खेलना तक खेली है, जितना उन्होंने मुलाजट का किरदार अदा करके डायलॉग बाजी कर लिए, मेरे ख्याल में खान साहब को समझ भी आ गई है कि ये बंदा जो है ना वो क्या कहूँगा मैं, लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, मैं कहूँगा कि वो ज़्यादा मजीद जो है ना वो उसको नहीं टाल सकेंगे और ये मामला इनका लगता है ख़त्म हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं ये करूँगा कि पार्टी में जो संजीदा लोग हैं, संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए और इस तरह डायलॉग बाजी से सुल्तान राई बाई डायलॉग जो है ना वो नीचे लेके जाते हैं। बिल्कुल सर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, लास्ट कमेंट मुझे अफनान साहब से भी लेने दें। सर फैसल वावडा बार बार कह चुके हैं कि पूरी मुद्दत नहीं कर सकेंगे वज़ीर आला साहब, उनके लिए काम तासुर ये भी दिया जाता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और अब खान साहब उनसे नाराज भी हैं, इसलिए अभी सदारत भी गई और कुर्सी भी उनके खतरे में है। देखिए ज़ाहिर है अगर आप मतलब कि डबल गेम करेंगे तो इवेंचुअली वो आप पकड़े तो जाते हैं, कोई कितना भी होशियार हो वो इवेंचुअली पकड़ा ही जाता है। तो वैसे खेल रहे हैं उसके अंदर नहीं, मैं अगर वो खेल रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन बात ये है
कि जो ख्वाहिशात इमरान खान साहब की वो भी पूरी नहीं हो सकती ना। वो कहते हैं कि जी विफाक के ऊपर हमला कर दो, तो वो वजीर आला जो खैर पख्तूनख्वा उसका ये काम तो नहीं है कि वो वफाक पे चढ़ाइयाँ करे, उससे ये ख्वाहिशात लेके बैठे हुए कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए जो वफाक पे हमला करके हमें जो है वो इमरान खान साहब को बाहर निकाल दे। भाई आपकी प्रायोरिटी जुनैद अकबर के बारे में क्या राय है आपकी? ठीक है, जुनैद अकबर साहब जो है वो एक माकूल इंसान है, मेरी उनसे इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत है वो मुझे एक कम गो समझदार से आदमी लगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है वैसे सर, हुकूमत के लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं जुनैद अकबर साहब की। इसलिए क्योंकि मेरे उनसे अच्छे खाजा साहब भी तारीफ कर रहे थे, वैसे भी लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ नहीं, मेरी उनसे अच्छी सलाम दो है, वो अच्छे अखलाक के आदमी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि अच्छी तरह बातचीत से ही मामलात को जो है वो असेंबलियों में चलाया जाए, बजाय इसके कि एक दूसरे लड़ते रहे। और देखने वालों की ख्वाहिश भी यही होती है कि अच्छे तरीके से मामला जो है वो आगे बढ़े, ताकि कम से कम मुल्क के लिए कुछ किया जा सके। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह जुमे को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।